जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आपसे झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट सहित क्लास 8, 9 और 11 यानी कि पांचों क्लास के छात्र छात्राओं के बोर्ड एग्जाम 2026 को लेकर के आज कुल मिलाकर के दो महत्वपूर्ण अपडेट हैं, जिसमें एक अपडेट मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्रों का है, जिसमें इनके बोर्ड एग्जाम 2026 को लेकर के झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने एक नोटिस निकाला है और उस नोटिस में क्या कुछ लिखा हुआ है अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और बताऊंगा। और साथ ही साथ क्लास 8, 9 और 11 के छात्रों का जो बोर्ड एग्जाम होना है तो उसका जो परीक्षा का पैटर्न है वो क्या होगा, यानी कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे या फिर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इनके परीक्षा पैटर्न के बारे में भी पूरा डिटेल से बताऊंगा, इसीलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि ठीक इसी तरह से मैं आप लोगों को परीक्षा भर हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्रों का जो बोर्ड एग्जाम 3 फरवरी से शुरू हो रहा है, तो उसको लेकर के झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने एक नोटिस निकाला है, जो आप लोग यहां पर देख सकते हैं। और इस नोटिस में क्या कुछ लिखा हुआ है अभी मैं आप लोगों को पूरे डिटेल से बताऊंगा। तो आप लोग यहां पर देखिए, सबसे ऊपर में आपका दिया गया झारखंड अधिविद्य परिषद रांची, और यहां पर आपका दिया गया वेब नोटिस 35/2025। और यहां पर आप लोग देखिए लिखा हुआ है कि वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 हेतु परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने से संबंधित आवश्यक सूचना, यानी कि वर्तमान समय में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्रों का जो परीक्षा का फॉर्म भरा जा रहा था, जिसमें आप लोगों ने लगभग सभी छात्र छात्राओं ने इस फॉर्म को भर दिया है। वहीं पर कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं, तो आप लोगों के लिए एक नोटिस निकाला गया है। इसके बाद आप लोग यहां पर देखिए, जिसमें लिखा हुआ है कि वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के परीक्षा आवेदन प्रपत्र जमा करने से संबंधित संचालित ऑनलाइन पोर्टल में छात्र छात्राओं के पेन नंबर एंट्री को अनिवार्य किया गया है। यानी कि आप लोगों का जो फॉर्म भरा जा रहा है या फिर भर चुके हैं, तो आप लोगों का पेन नंबर मांगा जा रहा था, यानी कि परमानेंट एजुकेशन नंबर, और ये जो है अनिवार्य बनाया गया है। इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि कतिपय शिक्षण संस्थान के प्रधानों, शिक्षक एवं संघ के पदाधिकारियों एवं जिला शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा परिषद के संज्ञान में लाया गया है कि छात्र छात्राओं के पेन नंबर ससमय नहीं बन पाने के कारण कुछ छात्र छात्राओं का परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने में कठिनाई हो रही है। यानी कि झारखंड के हजारों छात्र छात्राएं ऐसे थे जिनका पेन नंबर नहीं बन पाया था, यानी कि परमानेंट एजुकेशन नंबर जो फॉर्म भरते समय अनिवार्य कर दिया गया था, कंपलसरी कर दिया गया था, और इसके कारण बहुत सारे छात्र छात्राओं का जो फॉर्म है वो नहीं भरा जा सका था, हजारों की संख्या में। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए, जिसमें लिखा हुआ है कि ऐसी स्थिति में उक्त छात्र छात्राएं वार्षिक परीक्षा 2026 से वंचित हो सकते हैं, ऐसी संभावना व्यक्त की गई है। उक्त स्थिति में पेन नंबर एंट्री की अनिवार्यता को शिथिल करने का अनुरोध किया जा रहा है। यानी कि इसमें जो परीक्षा का फॉर्म भरा जा रहा था तो पेन नंबर जरूरी नहीं हो, कंपलसरी नहीं हो, ऐसा जो डिमांड किया जा रहा था बार बार। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए, जिसमें दिया गया है, यहाँ पर हम लोग देखें तो लिखा हुआ है कि सम्यक विचार उपरांत प्राप्त अनुरोध के आलोक में पेन नंबर एंट्री की अनिवार्यता को छात्र हित में शिथिल किया जा रहा है। यानी कि अब जो है बिना पेन नंबर का भी ये जो परीक्षा का फॉर्म था वो भरा जा सकता है। तो उसको कैसे भरना है अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके बाद आप लोग देखिए, लिखा हुआ है कि ताकि ससमय सभी छात्र छात्राओं का परीक्षा आवेदन प्रपत्र भराया जा सके। इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि साथ ही यह भी निर्देश दिया जाता है कि सभी छात्र छात्राओं का पेन नंबर जनरेट करना आवश्यक होगा। यानी कि अभी तो छूट दिया जा रहा है, लेकिन भविष्य में उसको जनरेट करना जरूरी है, परीक्षा के बाद भी जनरेट किया जा सकता है। इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि ताकि भविष्य में परिषद द्वारा इसकी मांग किए जाने की स्थिति में संस्थान प्रधान जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से इसे उपलब्ध कराएंगे। यानी कि जिला शिक्षा पदाधिकारी ये जो है बाद में जो है इसको उपलब्ध कराएंगे जरूरत पड़ने पर। इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि सभी संस्थान प्रधान से अनुरोध है कि परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने से संबंधित ऑनलाइन पोर्टल में पेन नंबर नहीं रहने वाले छात्र छात्राओं के लिए पेन नंबर में एंट्री हेतु टेम्पोररी प्री फिक्स्ड प्लेस होल्डर
का उपयोग निम्नवत रूप में करेंगे। यानी कि जिसका जिसका पेन नंबर नहीं है तो फॉर्म को ऑनलाइन करते समय उसके कॉलम में क्या लिखना है, तो मात्र जो है 8 सभी कॉलम में सिर्फ 8 लिखना है और सबमिट कर देना है। इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि इस टेम्पोररी प्रीफिक्सेड प्लेस होल्डर के उपयोग से उक्त छात्र छात्राओं का परीक्षा आवेदन पर पत्र बिना किसी व्यवधान के भरा जा सकेगा। यानी कि अब जो है पेन नंबर का अभी जरूरत नहीं है, उसमें जो है सिर्फ यही लिख देना है, सबमिट कर देना है, बाद में पेन नंबर जनरेट होता रहेगा। इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि संस्थान प्रधान सभी छात्र छात्राओं का परीक्षा आवेदन पर पत्र निर्धारित समय अवधि में भराया जाना सुनिश्चित करेंगे और समय अवधि समाप्त होने के उपरांत छूटे हुए छात्र छात्राओं के लिए भी अभ्यावेदन पर परिषद द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। आप लोगों का जो परीक्षा का फॉर्म भरा जा रहा है तो 17 दिसंबर बिना लेट फाइन का अंतिम तिथि है और वहीं पर 19 दिसंबर लेट फाइन के साथ अंतिम तिथि है। लेट फाइन के साथ 2 दिन परीक्षा का फॉर्म भरा जाएगा, 18 और 19 दिसंबर को, ठीक है। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि और इसके लिए संबंधित संस्थान प्रधान को जिम्मेवार मानते हुए नियमानुकूल अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु परिषद बाध्य होगी, अतः इसे गंभीरता से लिया जाए। तो इस तरह से हम लोग देखें कि सभी छात्र छात्राओं का फॉर्म भरना है जिनका 75% के आसपास अटेंडेंस था और इन लोगों का जो है पेन नंबर में यही सब लिख के सबमिट करना है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि ये कौन सा नोटिस था मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्रों का। उनका जो पेन नंबर लग रहा था तो उसमें शिथिलता बढ़ती जा रही है, अभी उसको पेंडिंग में रखा जा रहा है। इसका दोस्तों आप लोग जितने भी क्लास 8, 9 और 11 के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों का जो परीक्षा का पैटर्न है वो क्या होगा, इसको लेकर के आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं या फिर आप लोग परेशान हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि क्लास 8, 9 और 11 का जो एग्जाम होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे 2026 के बोर्ड एग्जाम में, जो अभी क्लास 8, 9 और 11 में है। और इसके बाद जो 2027 में होगा, आप लोगों से जो पीछे अभी हैं तो उन लोगों का जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एग्जाम प्रश्न दोनों पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो अभी आप लोगों को हतोत्साहित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। आप लोगों के लिए अंतिम जो है सुनहरा मौका है, आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से देख लिया कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट का जो फॉर्म भरा जा रहा था तो उसमें जो कंपलसरी किया गया था पेन नंबर को तो उसको शिथिल कर दिया गया है और बिना पेन नंबर का भी ये फॉर्म भरना शुरू हो गया है और पेन नंबर बाद में भी जनरेट कर सकते हैं। और वहीं पर क्लास 8, 9 और 11 का जो एग्जाम होगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, समझ गए। तो ये आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट या फिर न्यूज थे जिसे मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का कोशिश किया। और दोस्तों ठीक इसी तरह से आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो या फिर तैयारी करवाना हो तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को कराता ही हूं। इसीलिए आप लोग चाहें तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रख सकते हैं। और दोस्तों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।